अन्यत्व भावना का वर्णन पूर्ण हो चुका है। अब अशुचि भावना का वर्णन करते हैं। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व के बाद आज अशुचि भावना के माध्यम से छठवें सत्य का प्रकाशन किया जा रहा है। ये छठवीं भावना है। अशुचि भावना में मुख्य रूप से कर्म भूमि के मनुष्यों के शरीर का वर्णन है और शरीर का सांगोपांग विवेचन करके ये समझाया जा रहा है कि आपके जीवन में शरीर की कितनी अहमियत है, आपके जीवन में शरीर का क्या स्थान होना चाहिए, आपके विचारों में, आपकी सोच में शरीर को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, ये बात का वर्णन इस अशुचि भावना के माध्यम से किया जा रहा है। भावना का नाम है अशुचि। शुचेर भावा शौचम, शुचिता, पवित्रता जिसमें हो उसे शौच कहते हैं। अशुचि जिसमें पवित्रता नहीं है, जिसमें शुचिता नहीं है, उसे अशुचि कहते हैं। तो यहाँ अशुचि यह शब्द प्रयोग करके बतलाया जा रहा है कि मनुष्यों का शरीर अशुचि है, गंदा है, अपवित्र है, इसमें किंचित भी पवित्रता नहीं है। इस प्रकार इस शब्द के द्वारा हमें पहले ही संकेत दे दिया गया कि मनुष्यों के शरीर राग करने योग्य नहीं है, प्यार करने योग्य नहीं है, इनसे मैत्री करने योग्य ये शरीर नहीं है। ये संकेत हमारे लिए अशुचि शब्द से मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो अशुचि होता है उससे हमारे लिए घृणा होती है। यदि हमारे आंखों के सामने विष्ठा आ जाए तो हमें कितना गंदा लगता है। विष्ठा यानी मनुष्यों के शरीर की गंदगी, मलमूत्र। क्या हमारे लिए मलमूत्र अच्छा लगता है? हमें तो गाय का गोबर भी अच्छा नहीं लगता, तो मनुष्यों का गोबर यानी मनुष्यों के शरीर के मलमूत्र कहां से अच्छे लगेंगे? जैसे मलमूत्र के विषय में हमारे लिए घृणा है क्योंकि वो अशुचि है। कैसा है? दुर्गंधित है, अशुचि है, अपवित्र है, उसे दुनिया में गंदा माना गया है और जो कुछ भी गंदा होता है उसे हम अच्छा नहीं मानते, हम उसे लाइक नहीं करते, हम उससे प्यार नहीं करते। क्या गटर के पानी से कभी प्यार हुआ है? नहीं हुआ है। या जो कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है, गटर से बाहर निकाल के इकट्ठा किया जाता है, वो हमें अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। सेप्टिक टैंक को देखने के लिए कोई जाता है, जैसे महाबलेश्वर देखने को जाते हो, वैसे कोई सेप्टिक टैंक के लिए जाता है देखने? नहीं जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गंदा है, अशुचि है। क्या है? अशुचि है। और जो अशुचि है उसका नाम लेने में भी हमें घिन आती है, उसका नाम लेना भी हमें अच्छा नहीं लगता है। तो देखना कहां से अच्छा लगेगा, सूंघना कहां से अच्छा लगेगा, उसका स्वाद लेना कहां से अच्छा लगेगा? हमारे पांचों इंद्रियों को वो अच्छा नहीं लगता जो इस संसार में अशुचि है। बात समझ में आ रही? जैसे कि हमने अभी अशुचि पदार्थों के नाम आपके सामने लिए, क्या वे आंखों को अच्छे लगते हैं? क्या वे शब्द कानों को अच्छे लगते हैं? क्या सूंघने में वो नाक को अच्छे लगते हैं? क्या चखने में वो जिह्वा को अच्छे लगते हैं? क्या छूने में वो स्पर्शन इंद्रियों को अच्छे लगते हैं? जो अशुचि है वो पांचों इंद्रियों की घृणा का विषय बन जाता है, वो हमें अच्छा। यहाँ आचार्य शरीर को अशुचि कह रहे हैं। किसे अशुचि कह रहे हैं? कि ये शरीर भी मलमूत्र के समान ही गंदा है, ये शरीर भी गटर के पानी के समान गंदा है, ये शरीर भी सेप्टिक टैंक के समान गंदा है, फिर भी तुम्हारे आंखों को अच्छा लगता है, फिर भी तुम्हारे कानों को अच्छा लगता है, फिर भी तुम्हारे उसे छूने के भाव होते हैं, तुम उसे सूंघते रहते हो, तुम उसको चखते रहते हो, चाटते रहते हो।
है ना यहाँ मूर्खता। जब हम उनका नाम ले रहे थे अशुचि पदार्थों का, तो कई लोगों के चेहरे पर ऐसे घृणा के भाव आ रहे थे, मुंह बिगाड़ रहे थे, अरे रे गटर का पानी, अरे रे वो विष्ठा मलमूत्र, और शरीर का नाम लिया तो एक के भी चेहरे पर वो भाव नहीं है। अरे शरीर कौन सा अच्छा है, आचार्यों ने शरीर को अशुचि कह दिया, और अशुचि संसार में विष्ठा होती है, तो विष्ठा के बराबर इस शरीर को रख दिया कि ये शरीर भी ऐसा ही है, और जो ऐसा है वो तुम्हारे पांचों इंद्रियों का विषय कैसे बन रहा है, वो तुम्हारे मन का विषय कैसे बन रहा है, वो तुम्हारे मन को इतना अच्छा क्यों लग रहा है, उसमें क्यों तुम मर रहे हो, क्यों तुम्हारा मन बार बार उसी की तरफ जाता है। अरे तुम कौवे हो कि हंस पक्षी हो। कौवे में और हंस पक्षी में क्या अंतर है? यदि एक थाली में मांस के टुकड़े रख दो और दूसरी थाली में मोती रख दो, हीरे रख दो, तो कौवा किसके ऊपर जाकर चोंच मारेगा? उसको मोती अच्छे नहीं लगते, उसको हीरे अच्छे नहीं लगते, हंसा तो मोती चुगे, और हंस पक्षी आता है तो मांस के टुकड़ों की तरफ, लोथड़ों की तरफ देखता भी नहीं है, वो किसके ऊपर मुंह मारता है? मोती चुगकर वहां से भाग जाता है। तो आचार्य कहते तुम कौवे हो कि हंस हो? दो चीजें तुम्हारे पास में है, एक है शरीर और एक है तुम्हारी आत्मा। ये शरीर मांस का लोथड़ा है, शरीर में मांस के अलावा है क्या? ये शरीर में ऊपर से नीचे, आगे से पीछे भरा क्या है? मांस है, रक्त है, क्या है बताइए? देखिए क्या है? रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रवर्तते, मेदतोस्थि ततो मज्जा मज्जात् शुक्रम ततो प्रजा, वात पित्त तथा श्लेष्मः शिरा स्नायुश्च चर्म च जठराग्नि इति प्रोक्ता सप्तैव उपधातवः। क्या कहा? नाम समझ में आ गया? ये श्लोक में बताया कि शरीर में क्या है, बोले 7 धातु है और 7 उपधातु है। जो तुम खाते हो उसका पहले रस बनता है, रसाद रक्तम, फिर वो रक्त बनता है, ततो मांसम, फिर उसका मांस बन जाता है, मांसान मेदा, फिर चर्बी बन जाती है, फिर उससे बनती है अस्थि यानी हड्डी, फिर हड्डी में बहने वाली एक मज्जा नाम की धातु है, और उसके बाद वीर्य तैयार होता है। ये 7 धातु तुम्हारे शरीर में है। इसके अलावा वात है, पित्त है, कफ है, ये 3 उपधातु, प्लस उसमें शिरा यानी नर्व्स है, नसें, स्नायु यानी मसल्स है, चर्म यानी चमड़ी है, और जठराग्नि है। ये 7 उपधातु है। इन 7 धातु और उपधातुओं के अलावा और कुछ है शरीर में? है, मल है, मूत्र है, नाक का मेल, कान का मेल, आंख का मेल, मुंह में मेल, जहां देखो तहां मेल, जहां से दरवाजा निकलता है शरीर में वहां से गंदगी है। बताओ कहां से कोई गोंद निकल रही है? पेड़ से गोंद मिलती है। क्या मिलती है? पेड़ से गोंद मिलती है। तुम्हारे शरीर से क्या मिलता है? जो दरवाजा खोलोगे वहां से गंदगी, आंख से गंदगी, कान से गंदगी, नाक से गंदगी, मुंह से गंदगी, नीचे के 2 उपस्थ होते हैं वहां से गंदगी। नवद्वार वहे विनकारी, 9 दरवाजे खुले हैं और 9 के 9 दरवाजे से गंदगी बह रही है, गंदा ही गंदा निकल रहा है। कहीं से दूध की गंगा नहीं बहती, दूध गंगा, वेद गंगा नदियां बह रही है महाराष्ट्र में। तुम्हारे शरीर से कौन सी गंगाएं बह रही है? ना दूध बहता, ना घी निकलता, ना दही निकलता, ना अमृत निकलता, कहीं से कोई अच्छा द्रव्य नहीं निकल रहा। क्या निकल रहा? तो इसको कौन सुंदर कहेगा, कौन अच्छा कहेगा? अशुचि नहीं तो क्या कहा जाएगा? कोई शुचि पदार्थ निकलता हो तो बताए, कोई अच्छा द्रव्य निकल रहा हो तो बताए। एक भी अच्छा द्रव्य तुम्हारे शरीर से बाहर नहीं निकलता, गंदगी ही गंदगी है, पूरा शरीर गंदा है। इसलिए कहा गया कि एक थाली में तुम्हारा शरीर है, दूसरी थाली में तुम्हारी आत्मा है जो इस शरीर के भीतर कैद है। अब तुम्हें कौवा बनना है कि हंस बनना है, ये तुम्हारे ऊपर है। जो कौवा होगा वो शरीर के पीछे भागेगा, वो शरीर पे मरेगा, वो शरीर से मोहब्बत करेगा,
लगेगा, उसे अपना और दूसरों का शरीर अच्छा लगेगा। और जो हंस पक्षी के समान होगा उसे शरीर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, उसे वो आत्मा अच्छी लगती है। हमारे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज हंस पक्षी के समान है। वे शरीर की गंदगी की तरफ कभी ध्यान नहीं देते, वे शरीर से कभी प्यार नहीं करते, वे अपने शरीर से विरक्त हैं, दूसरों के शरीर से भी वे विरक्त हैं। ना उन्हें अपने शरीर से प्यार है, ना उन्हें दूसरों के शरीर से प्यार है, उन्हें प्यार है केवल अपनी आत्मा से। इसलिए मुनिराज किसके समान है? हंस पक्षी के समान है। और आप कौन हो? धीरे से अपने मन को समझाओ, जोर से मत बोलो, कोई सुन लेगा। ये उत्तर अपने मन को दो कि मैं हंस हूं या कौवा हूं। मेरा मन हंस के समान है या कौवे के समान है? दिन रात शरीर के पीछे हो, या तो अपने शरीर को संभालते हो या तो दूसरे के शरीर के पीछे दौड़ते हो, चमड़ी पे मरते हो। किस पे मरते हो? तुम्हारी असलियत को ढक के रखा है चमड़ी ने। एक चमड़ी के ऊपर की लेयर निकाल दो, 7 लेयर होती है। कितनी चमड़ियों की कितनी लेयर है? 7 लेयर चढ़ी हुई है, उसमें से केवल ऊपर की एक पतली वाली लेयर निकाल दो और फिर बोल के दिखाओ आई लव यू। फिर देखो कोई तुम्हें चाहता है क्या? फिर थोड़ा मार्केट में घूमो, फिर थोड़ा सा तुम घर में घूमो, सिर्फ एक ऊपर की पूरी लेयर निकाल करके घूमो, तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं फूटी आंख से। और तुम किसी को ऐसा देखोगे तो तुम उससे कभी प्यार, तो इसका मतलब है तुम किस पर मरे? 7वीं लेयर पे। कौन सी लेयर पे? उस 7वीं लेयर को देख के तुम 7वें आसमान में चले जाते हो, उस पर मरते हो, उसका कलर देखते हो, उसका वो स्पर्श देखते हो, उसी को रगड़ते रहते हो, उसी को छूते रहते हो, उसी में संतुष्ट होते रहते हो। ये कौवे का मन नहीं तो क्या हंस का मन है? अरे ये लेयर क्यों चढ़ाई थी आपको पता है? कुत्तों से, कौवों से, कुत्तों से और कौवों से और मक्खियों से तुम्हारी रक्षा हो, इसलिए ये लेयर चढ़ाई थी। यदि ये लेयर ना होती तो कुत्ते तुम्हारे पीछे लगते, आदमी ना लगते। कौन लगते तुम्हारे पीछे? कुत्ते तुम्हारे पीछे लगे रहते, कौवे तुम्हारे पास भिनभिनाते रहते, मक्खियां तुम पर चिपक के रहती थी। ऐसा ना हो कि कुत्ते, कौवे और मक्खियां ही तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे। इसलिए क्या चढ़ा दी? एक लेयर चढ़ा दी, तो उसके आप दूसरे तुम्हारे पीछे दौड़ने लगते, दूसरे भागने लगते, और हम दूसरों के पीछे भागने लग गए। हम टोटली पूरे के पूरे शरीर दृष्टि वाले हैं, बहिरात्म दृष्टि वाले हैं। हम केवल बाहर से किसी को भी नापते हैं, तोलते हैं, देखते हैं, हम उसके व्यक्तित्व को नहीं देखते, हम उसके कृतित्व को नहीं देखते, हम किसी की आत्मा को नहीं देखते, हम किसी के गुणों को नहीं देखते। सबसे पहले यदि आदमी मरता है तो शरीर पे मरता है। किस पे मर रहा है? शरीर पे मर रहा है, चमड़ी पर मर रहा है। और ध्यान रखना, जो कपड़े धोता है वो धोबी है, तो जो चमड़ा धोता है वो चमार है। कौन है? हम किसको धो रहे, किसको छू रहे, किसके पीछे मर रहे? चमड़ी के पीछे। तो हम कौन हुए? देखो अच्छा नहीं लगता बोलने में, सुनने में, किंतु सच्चाई यही है। सच्चाई यही कह रही कि हम ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान केवल शरीर की तरफ ही है, वो एक चमड़ी की तरफ ही है। उस चमड़ी ने तुम्हारे लिए पूरा दीवाना बना करके छोड़ा है। उस चमड़ी के पीछे तुम अपनी माँ का तिरस्कार करते हो, उस चमड़ी के पीछे तुम अपनी बाप को गाली भी दे देते हो, उस चमड़ी के पीछे तुम अपने दोस्त की भी मर्डर करने के लिए तैयार हो जाते हो, उस चमड़ी के पीछे तुम अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने धर्म की हर मर्यादा का उल्लंघन कर देते हो। किसके पीछे? केवल एक चमड़ी के पीछे। अरे तुम्हारा व्यक्तित्व है ही क्या? तुमने चमड़ी को महत्व दिया। मनुष्य जन्म में आकर जहां तुम्हें परमात्मा के गुणगान करने चाहिए थे, जहां तुम्हें संतों की सेवा करनी चाहिए थी, जहां तुम्हें सम्यक दर्शन की आराधना करनी चाहिए थी, तुम चमड़ी की पूजा में लगे हो। इससे बदतर जीवन और किसका हो सकता है? इससे बदतर और कौन हो सकता है
कि जिसने उस चमड़ी के पीछे अपने परिवार को, अपने धर्म को, अपने नियमों को, अपने गुरुओं को, अपने समाज को हमने नीचे कर दिया, उनकी मर्यादाओं को तोड़ दिया और आगे बढ़ गए। तुमने किसी को कुछ नहीं समझा। विषयासक्त जीवानां गुणः कोवान नश्यति न वैदुष्यम न मानुष्यम न बीजात्यम न सत्यवाक्। विषयासक्त जीव, चमड़ी पे पीछे मरने वाला आदमी क्या क्या छोड़ देता है कह नहीं सकते, वो सबको छोड़ देता है। गुणः कोवान नश्यति, उसका कौन सा गुण नष्ट नहीं होता, ना उसके चित्त में विशुद्धि रहती है, चित्त वासना से भरा है, आंखों में वासना है, उसके बोली में वासना है, उसकी हर क्रिया में वासना झलक रही है। आंखों से देखो तो वही टपक रहा, चेहरे से वही टपक रहा, एक्सप्रेशन से वही टपक रहा, वचनों से वही टपक रहा, हाथ वही जा रहे, पैर वही जा रहे, कदम वही जा रहे। ना बीजात्यम ना वैदुष्यम ना मानुष्यम, विदुषी अर्थात विशुद्धि भी छोड़ देता है, इंसानियत भी छोड़ देता है, सत्य भी छोड़ देता है और अपनी मर्यादाओं को भी त्याग देता है। केवल किसके पीछे? चमड़ी के पीछे। और उपलब्धि क्या हुई? क्या मिलने वाला है? कितने दिन रगड़ते रहोगे, कितने दिन छूते रहोगे, कितने दिन पीछे रहोगे? जब वो बुड्ढी बन जाएगी, तुम बुड्ढे बन जाओगे, तो एक दूसरे को देख देख करके तुम्हें गुस्सा आता है। जवानी में जहां एक दूसरे के पीछे चुंबक के सरीखे चिपकते थे और बूढ़े हो जाते तो एक दूसरे को देखने को भी तैयार नहीं, गाली देने का मन करता है, मारने का मन करता है, छोड़ने का मन करता है, उसको भगाने का मन करता है। अरे बुढ़ापे में छोड़ो, जवानी में एक बार झगड़ा होने की देरी है, तुरंत हमें उससे विरक्ति भी आ जाती है। कैसा ये मनुष्य लोगों का जीवन है, कैसी विडंबना है, हम किस भ्रांति में जी रहे हैं, हमारा जीवन कहां जा रहा है। ये बात को समझाने के लिए ये अशुचि भावना है, बड़ी महत्वपूर्ण भावना है। इसकी पंक्तियों की तरफ ध्यान दें। देखिए क्या कहा जा रहा। तू नित पोखे यह सोखे जो धोवे तो मैली, निश दिन करे उपाय देह का, मात पिता रज मिलकर देह तेरी, हाड़ मांस नश लहू प्रकट व्याधि हेरी। कितनी बढ़िया बातें बता रहे हैं। तू नित पोखे यह सूखे, क्या कह रहे? तू नित पोखे, अरे तू नित पोखे, पोखे यानी तू रोज इसका पालन पोषण करता है। क्या करता है? पोखे शब्द का अर्थ क्या है? देखिए ध्यान रखना, पोखे यानी तू रोज इसका पालन पोषण करता है, तो सूखे तो भी ये शरीर सूखता ही रहता है। ड्राई एरिया है पूरा शरीर, कैसा है? ड्राई है, तो रोज उसका पालन पोषण करता है तो भी ये सूखे। जो धोवे, जो धोवे त्यों त्यों मैली, जितना धोता है उतना मैला होता है। निष्दिन करे उपाय देह का, रोज तू शरीर का उपाय करता है, शरीर के लिए सोचता है, शरीर के लिए कार्य करता है। कितने सारे कार्य करते हो शरीर को संभालने के लिए। रोग दशा फैली, फिर भी शरीर में बीमारियां फैली हुई है, फिर भी शरीर बीमारियों का घर है। देखिए जो गंदगी तुम्हारे लिए सुनाई वो तो अलग है। क्या? 7 धातु, 7 उपधातु, मल मूत्र पसीना, ये गंदगी तो है ही। इसके अलावा रोग दशा फैली। कितने? 5 करोड़ 58 लाख है, 5 करोड़ 98 लाख, ऐसी कोई संख्या है, निश्चित संख्या। इतने रोग मनुष्य शरीर में होते हैं, 5 करोड़, मोर देन 5 करोड़, इतने ज्यादा बीमारियां इस मनुष्यों के शरीर में हैं। क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? कितना ध्यान दिया? नित पोखे, रोज खिलाते हो। पालन पोषण करने का मतलब क्या है? रोज शरीर को नहलाते हो, रोज शरीर को खिलाते हो। पहले ब्रेकफास्ट होता है, पहले मॉर्निंग टी होती है, फिर ब्रेकफास्ट होता है, फिर उसके बाद लंच होता है, फिर उसके बाद नहीं दोपहर में होता वो एक होता है, और उसके
उसके बाद तुम्हारा डिनर होता है, कितना हो रहा है, कितना ध्यान रख रहे हो? दूनित पोखे, रोज खिलाते हो, सुबह से शाम, शाम से सुबह तक खिला रहे, तला खाते, पीला खाते, खट्टा खाते, चटपटा खाते, मीठा खाते, अच्छा अच्छा खाते, इतना